Hello student, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. In the last video, that is part 4 of chapter 1 Introduction to Partnership Firm, we had solved the illustration 1 to 3. In this lecture, we will solve illustration 4 to 6 from our textbook. Hello friends, as we have discussed in the last lecture, illustration chapter 1 Introduction to Partnership, illustration 1 to 3. Now let's start in this lecture with illustration 4. Illustration 4. First of all, we will go to question, page number 17, illustration 4. Page number 17, illustration 4 of your textbook. Sheila, Surbhi and Seema are the partners sharing profit and loss in the ratio 5:7:9. There are 3 partners and their profit and loss ratio is 5:7:9. कौन सा रेशियो दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. मैनेजर, एक मैनेजर है, इसका नाम क्या है? संकेत. मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन. मैनेजर को मिलेगा 10% कमीशन. अभी ये 10% कमीशन किसके ऊपर मिलेगा? फ्रॉम प्रॉफिट. 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट. प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन. और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्शन वाला. दैट मीन्स प्रॉफिट विल बी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. का मतलब होता है प्रॉफिट शुड बी डिविजिबल प्रॉफिट. प्रॉफिट शुड बी डिविजिबल प्रॉफिट. अगेन एक मैनेजर है, इसका नाम है संकेत, इसको 10% कमीशन मिलेगा. कमीशन किसके ऊपर होगा? प्रॉफिट के ऊपर. और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन. इसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. तो ओवरऑल वी गॉट दैट कि मैनेजर को मिलेगा 10% कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर. आगे रीड करते हैं. Surbhi received his share in profit is 7,000. And who is Surbhi? पार्टनर है. तो एक पार्टनर है सुरभि, इसको 7,000 प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है. फिर डिटरमाइन व्हाट टू बी फाइंड आउट इन द क्वेश्चन. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत. जो मैनेजर है संकेत, संकेत commission we have to find it out. दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑल्सो डिटरमाइन प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर. हमको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है बिफोर मैनेजर कमीशन. तो ये पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया. अगेन रिवाइज करते हैं क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 17. प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:7:9. व्हाट टू बी फाइंड आउट? मैनेजर संकेत का कमीशन फाइंड आउट करना है. मैनेजर संकेत को कितना कमीशन मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा. किसके ऊपर मिलेगा? प्रॉफिट के ऊपर. और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? मैनेजर संकेत का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है इसके ऊपर 10%. तो जो मैनेजर का कमीशन माइनस कर, प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन माइनस करते हैं, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. तो इन शॉर्ट मैनेजर संकेत को 10% कमीशन मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर. ठीक है. अभी मैनेजर 10% डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट होता तो हम सीधा 10% करके वी गेट दी आंसर. तो क्वेश्चन में कहीं पे भी डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. हमको हिंट दिया है. मतलब हिंट क्या है? पार्टनर सुरभि का प्रॉफिट दिया हुआ है. पार्टनर सुरभि का प्रॉफिट दिया हुआ है. तो बाय टेकिंग द बेस ऑफ पार्टनर सुरभि's प्रॉफिट वी विल फाइंड आउट टोटल डिविजिबल प्रॉफिट. और एक बार टोटल डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया तो वी कैन इजीली गेट द मैनेजर संकेत कमीशन. नाउ कैलकुलेशन विल बी by taking the base of Surbhi profit we will calculate
टोटल डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल डिविजिबल, सुरभि का बेस लेके हम टोटल डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? नाउ सी, सुरभि का कितना शेयर है? सुरभि, शीला, सुरभि एंड सीमा। तो सुरभि का शेयर है 7, दैट मीन 7, 5 + 7 12, 12 + 9 21। तो सुरभि का 7/21 में प्रॉफिट मिल रहा है 7000। तो टोटल कितना होता है? 1। टोटल कितना होता है? तीनों पार्टनर का टोटल कितना होता है? शेयर 1 होता है। हाउ मच? नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 × 7000, 1 × 7000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 7/21, 7/21। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दिस 21 विल गोज अप, मल्टीप्लाइड बाय 21, ये 21 ऊपर चला जाएगा। नाउ इफ वी कैलकुलेट वी विल गेट द आंसर 2100 रुपीज़, 2100। तो वी गॉट द आंसर एज मैनेजर कमीशन विल गेट एज 2100। ये क्वेश्चन, ये आंसर हो गया। नाउ सी, सेकेंड क्वेश्चन इज प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। मैनेजर के कमीशन के पहले का प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, तो ये जो प्रॉफिट है, सॉरी ये टोटल अब मिलेगा, ये टोटल 21,000 मिला। 7 1 जा 7 1000 जा, दैट इज 21,000 वी गॉट एज टोटल डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज संकेत कमीशन। संकेत कमीशन इक्वल्स टू कितना है? 10% है। किसके ऊपर? डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 21,000। तो 21,000 इंटू 10% सिंपली दैट कम्स टू ₹2100, ₹2100। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। तो विल फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आफ्टर मैनेजर कमीशन है, तो 21,000 है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसके अंदर कमीशन ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो जाएगा, दैट 2100 प्लस कर देंगे तो वी गेट द आंसर एज 23,100 रुपीज़, 23,100। नाउ वी अगेन रिवाइज दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 5:7:9। मैनेजर संकेत का 10, मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन। ये 10% कमीशन किसके ऊपर मिलेगा? प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? इसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है वो, तो जो इसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन में एक और हिंट दिया हुआ है, पार्टनर सुरभि को 7,000 मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। व्हाट टू बी फाइंड आउट? मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करना है। तो मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करने के लिए हमको डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया? कि बाय टेकिंग द बेस ऑफ पार्टनर सुरभि's प्रॉफिट, पार्टनर सुरभि का प्रॉफिट का बेस लिया और टोटल डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट किया है ₹21,000। देखो सुरभि का कितना शेयर है? 7/21 में इसको मिल रहा है 7,000 एज प्रॉफिट। तो टोटल तीनों पार्टनर का टोटल कितना होगा? शेयर 1। तो 1 में हाउ मच? तो वी गॉट द आंसर इज 21,000। दिस वी गॉट एज डिविजिबल प्रॉफिट टोटल 21,000। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट एक बार मिलने के बाद अब इजीली कैलकुलेट करेंगे मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन कितना हुआ? 21,000 इंटू 10%, दैट कम्स टू 2100। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। ये हमारे पास जो प्रॉफिट है 21,000 वो आफ्टर कमीशन है। तो आफ्टर कमीशन में कमीशन ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन मिल गया 23,100। तो दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 marks. Now let's move to illustration 4. Sorry, illustration 5. Let's move to illustration 5. Illustration 5, page number again 17. Illustration 5, page 17. Again we will go to question first.
रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, रिया, दिलीप एंड कीर्तन। द शेयर ऑफ कीर्तन, अच्छे से रीड करेंगे, द शेयर ऑफ कीर्तन, कीर्तन इज अ पार्टनर, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ दिलीप। कीर्तन का शेयर कितना है? दिलीप से 1/5 है। तो दूसरा नाम किसका दिया हुआ है? दिलीप का। तो हम लेट करेंगे, लेट्स दिलीप शेयर B1, दिलीप शेयर B1। तो हमारे पास दिलीप का शेयर आ गया। तो कीर्तन का कितना है? 1/5 शेयर। तो कीर्तन शेयर is 1/5 of दिलीप। Therefore, कीर्तन शेयर इक्वल्स टू 1 multiplied by 1/5, that comes to 1/5। तो हमको मिल गया कीर्तन का शेयर 1/5, दिलीप का शेयर है 1। आगे रीड करेंगे, रिया इज डबल दैट ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। तो रिया का कितना है? रिया शेयर इज डबल किसके ऊपर डबल है? डबल शेयर ऑफ कीर्तन। देयरफॉर रिया शेयर इक्वल्स टू डबल, मतलब 2 किसके ऊपर डबल है? कीर्तन से डबल है। तो कीर्तन का कितना मिला है? 1/5। तो 2 × 1 दैट इज 2 डिवाइड बाई 5। तो हमको मिल गया रिया का 2/5, कीर्तन का 1/5 और दिलीप का 1। अभी रेशियो बनाने के लिए, रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो इधर 5 है, इधर 5 है, लेकिन इधर 5 नहीं है तो 1 ही है। तो अगर नीचे 5 लिखना है तो ऊपर भी 5 को मल्टीप्लाइड करेंगे, दैट विल बी 5/5। अगेन रेशियो, P&L रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो इधर 5 है, लेकिन इधर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो 1 है तो नीचे 5 करना है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, दैट इज 5/5। तो रेशियो बन गया 5:1:2, दैट इज 5:1:2। एक बार P&L रेशियो बन गया, व्हाट टू बी फाइंड आउट, आगे रीड करते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। तीनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट फाइंड आउट मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,92,000, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? टोटल प्रॉफिट इट इज 1,92,000। ये टोटल प्रॉफिट है। और कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। दिलीप को कितना मिलेगा? दिलीप शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,92,000। दिलीप का शेयर कितना है? 5, दैट इज 5/5 + 1 6 + 2 8, तो डिवाइड बाई 8। तो इसको मिल जाएगा 48। दिलीप को मिलेगा 1,20,000, ठीक है, रुपीज़ 1,20,000। नाउ दूसरा कौन है? कीर्तन शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट इज 1,92,000 और कीर्तन का कितना है? 1। तो 1/8, 8 कैसे आया? तीनों का टोटल, दैट कम्स टू कीर्तन को मिलेगा 24,000 रुपीज़, 24,000। नाउ लास्ट वन, रिया शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,92,000। रिया का शेयर कितना है? 2/8, 8 कैसे आया? तीनों का टोटल, दैट इज रिया को कितना मिलेगा? 48,000 रुपीज़, 48,000। फिर से रिवाइज करते हैं। हमको शेयर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कीर्तन को मिलेगा 1/5 ऑफ दिलीप से 1/5 मिलेगा, लेकिन दिलीप का कितना है हमको नहीं पता। तो दिलीप का कंसिडर किया हमने, लेट्स दिलीप शेयर बी 1। तो कीर्तन का कितना हो गया? 1/5 है दिलीप से, तो 1 × 1/5 दैट इज 1/5। और रिया का कितना है? डबल है। किससे डबल है? कीर्तन से। तो डबल मतलब 2, और किससे? कीर्तन का कितना है? 1/5। 2 1s are 2, 2/5। नाउ सी 2/5 we got, 1/5 got and 1।
अगर पी एन एल रेशियो बनाना है तो पी एन एल रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 1 है, तो इधर 5 करने के लिए नीचे 5 मल्टीप्लाइड किया। अगर नीचे मल्टीप्लाइड 5 करते तो ऊपर भी 5 करेंगे, तो 5/5 दैट इज 5/5। ठीक है, तो रेशियो बन जाएगा ये 5, ये 1, ये 2, तो 5:1:2। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,92,000। तो दिलीप को कितना मिलेगा 1,92,000, इसका शेयर है 5/8 कैसे आया 5 + 1 6, 6 + 2 8, ऐसे फाइंड आउट करेंगे एंड वी गॉट द आंसर। अंडरस्टूड। नाउ सी, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन 6। Illustration 6, page number 18. Illustration 6, page number 18. Again, very important question for board exam, 3 marks के लिए very important है। ठीक है, तो रीड करेंगे हम फिर से illustration 6 को, पेज नंबर 17 के बॉटम ऑफ द पेज। मिलिन, हेमंत एंड रसिक 3 पार्टनर है। कौन है 3 पार्टनर? मिलिन, हेमंत एंड रसिक हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,89,000 इन इक्वल प्रपोर्शन। उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? 1,89,000 में, 1,89,000 का, और कौन से प्रपोर्शन में? इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन मतलब 1:1:1। 3 पार्टनर है तो 1:1:1। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 1:2:4, लेकिन करना कौन से रेशियो में था? 1:2:4। तो करेक्ट रेशियो कौन सा है? करेक्ट रेशियो इज 1:2:4, और रॉन्ग 1:1:1। करना था 1:2:4 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन कर दिया है 1:1:1 में। नाउ सी, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, इसको चेंज, इसको सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू कैपिटल अकाउंट। हम क्या ट्रीटमेंट पास करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर? दैट मीन्स व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड बी पास टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। दैट मीन्स व्हाट अकाउंटिंग एंट्री शुड बी पास टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। दैट मीन्स हमको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। जो 11th स्टैंडर्ड में हम जनरल एंट्री पढ़ते थे, वो ऐसी एंट्री एक पास करनी है ये मिस्टेक सुधारने के लिए। तो मिस्टेक क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना था हमको 1:2:4 में, लेकिन कर दिया है 1:1:1 में। नाउ सी, पहले हम वर्किंग प्रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर्स कौन से पार्टनर है? मिलिन, हेमंत और रसिक। ठीक है, नाउ सी, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ सी, टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,89,000। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी, करेक्ट रेशियो कौन सा है? 1:2:4। तो 1:2:4 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दैट मीन्स 1 लाख टोटल प्रॉफिट है 1,89,000, और मिलिन का शेयर है 1 डिवाइड बाय 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो इसको ये मिल जाएगा अपने को 27,000। ऐसे हेमंत को 1,89,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो ये मिल जाएगा अपने को 54,000। ऐसे रसिक का 1,89,000 मल्टीप्लाइड बाय, रसिक का रेशियो है 4/7, दैट कम्स टू 1,08,000। तो पहले हम लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और इसके नीचे लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और रॉन्ग क्या हुआ है? उन्होंने प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? इक्वल प्रपोर्शन, दैट इज 1:1:1। तो 1:1:1 मीन्स
1,89,000 इंटू 1/3, 1 डिवाइड बाई 1 + 1 2, 2 + 1 3, अगेन सेम आएगा 1,89,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, अगेन 1,89,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो इक्वल दैट कम्स टू 63,000. गेटिंग? नाउ सी, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो 27,000 माइनस 63,000 दैट कम्स टू माइनस 36,000. 54,000 माइनस 63,000 दैट कम्स टू माइनस 9,000. और 1,08,000 माइनस 63,000 दैट कम्स टू 45,000. नॉट इन माइनस, इट्स इन प्लस. नाउ रेक्टिफिकेशन एंट्री. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे? मैजिकली जो माइनस में आया इसको डेबिट करेंगे, मतलब हम लॉजिकली भी समझेंगे कैसे डेबिट हुआ. जो माइनस में आता है वो पार्टनर को हम डेबिट करेंगे. तो देखो माइनस में कौन आ रहा है, ये किए और ये किए, दैट इज अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं. तो मिलियंस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, फिर हेमंत कैपिटल, राइट, ओनली कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल मिलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रसिक कैपिटल. जो माइनस में आए इनको डेबिट करेंगे, जो प्लस में आए इनको क्रेडिट करेंगे. दैट इज 36,000 विल बी दिस डेबिट, 9,000 विल बी डेबिट एंड टोटल 45,000 विल बी क्रेडिट. जो माइनस में आता है इसको डेबिट करेंगे, जो प्लस में आएंगे इसको क्रेडिट करेंगे. नाउ सी लॉजिकली समझते हैं. देखो मिलियन को कितना मिलना चाहिए था, करेक्ट कितना मिलना चाहिए था, 27,000, और मिलियन को मिला कितना, 63,000. दैट मीन्स 36,000 हमको रिटर्न लेना है मिलियन से. तो मिलियन का कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है. मिलियन जो भी कैपिटल अकाउंट मोस्टली क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है. तो इससे पास लेने हैं हम, तो लेना है तो फिर डेबिट करेंगे. फिर से मिलियन को मिलना था 27,000, करेक्ट कितना मिलना चाहिए था, 27,000. रॉन्ग कितना मिल गया, 63,000. दैट मीन्स मिलियन के पास से हमको रिटर्न लेना है 36,000. और मिलियंस का कैपिटल मोस्टली कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है. अगर हमसे उनके पास से हमको लेना है तो हम क्रेडिट बैलेंस को अगर रिवर्स कम करना है तो हम डेबिट करेंगे. क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए डेबिट करेंगे. ऐसे हेमंत को मिलना था 54,000, मिल गया 63,000. अगेन हेमंत के पास से कितना लेना है, 9,000. तो लेना है तो डेबिट करेंगे. दैट मीन्स हेमंत कैपिटल अकाउंट 9,000. और रसिक को 1,08,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 63,000. तो 45,000 हेमंत को देना है. देना है मतलब इसको अगर जब भी देते हैं कोई पार्टनर को तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, और लेना है मतलब इस पार्टनर के पास से लेते हैं तो इसका बैलेंस डेबिट हो जाता है. और एक नरेशन लिख देते हैं, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, फिर से रिवाइज करते हैं. 3 पार्टनर थे, मिलिन, हेमंत एंड रसिक. उनको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इक्वली 1:1:1, लेकिन करना था 1:2:4 में. तो करेक्ट था 1:2:4, रॉन्ग था 1:1:1. और हमको क्वेश्चन में पूछा क्या ये जो मिस्टेक हुआ है इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो. वी हैव टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री दैट मिस्टेक हैज़ बीन क्रिएटेड. तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए हमने एक वर्किंग बनाई है. पर्टिकुलर्स, मिलियन, पार्टनर, हेमंत एंड रसिक, देयर आर 3 पार्टनर. पहले हम लिखेंगे करेक्ट. पहले क्या लिखेंगे, करेक्ट क्या था, तो करेक्ट था 1:2:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना. तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी 1:2:4 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो वी गॉट अस 27,000, 54,000 एंड 1,08,000. और रॉन्ग क्या था, they have distributed equally. तो equally means 63,000, 63,000, 63,000. Simply we have deducted 27,000 minus 63,000, we got as 36,000. 54,000 minus 63,000, we got as minus 9,000. 1,08,000 minus 63,000, we got as 45,000. लेकिन लिखना पहले करेक्ट है, फिर रॉन्ग लिखना है, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा. फिर जो भी आंसर माइनस में आया इसको हम डेबिट करेंगे, जो आंसर प्लस में आया इसको हम
क्रेडिट करेंगे। ठीक है, गॉट दिस आंसर। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम।